संविधान दिवस पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक निकालजे ने भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को अभिवादन करते हुए कहा कि देश के संविधान को आरपीआई कभी आंच नहीं आने देगी। चेंबूर छेड़ा नगर में आयोजित संविधान दिवस के कार्यक्रम के दौरान ही आरपीआई ए के अध्यक्ष दीपक निकालजे ने पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत किए जाने की घोषणा भी की। इस दौरान आरपीआई ए की महिला अध्यक्ष सुनीता ताई चौहान सहित सभी वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे। इसी समय 26/11 मुंबई हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई। कुछ लोग, कुछ समाज कंटक लोग संविधान जलाना चाहते, संविधान जलाते हैं और संविधान के खिलाफ गलत तरीके से समाज में अफवाह फैला देते हैं और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा है, इससे इसी अफवाह फैला देते हैं। इसलिए संविधान बचाओ ये नारा हमने दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है उन्होंने, उस संविधान के तहत हम सभी लोगों को इस दुनिया में हम लोग को शांतिपूर्वक रहने का अवसर, एक समाज के अंदर हम लोग अच्छे से अब रह रहे हैं, ये सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की इस संविधान के माध्यम से। तो इसलिए इस संविधान को जो भी आदमी संविधान के खिलाफ कुछ भी आवाज़ उठाएगा या संविधान के खिलाफ कोई भी करेंगे तो हम लोग उसके खिलाफ चुप नहीं बैठेंगे, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हम लोग हमारी तरफ से, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से संविधान के खिलाफ जो भी एक करेंगे उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और उसके खिलाफ हम लोग को जितना जमे सारे लोगों को बोल के हम लोग सारे संविधान बचाने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो हाथ संविधान जलाने के लिए उठे हैं वो हाथ काट के रखने की कोशिश हम करके रहेंगे। 20-11 नवंबर को हमारे देश पे हमला हुआ था, पाकिस्तान के लोगों ने हमारा देश पे हमला किया था और इस हमले में काफ़ी हमारे लोग मारे गए थे, देश के लोग मारे गए थे। इसी के साथ साथ हमारे पुलिस बांधव भी मारे गए थे। तो इसलिए हम उन शहीद बांधवों को भी हम लोग आज सुबह जाके श्रद्धांजलि भी दे दिए हैं। हमने बाबा साहब अम्बेडकर जी के चैत्य भूमि में गए थे, उस समय काफ़ी हमारे पुलिस बांधव लोग थे साथ में। उनके यहाँ हमने बाबा साहब अम्बेडकर के यहाँ जाने के बाद शहीद बांधवों को हमने श्रद्धांजलि अर्पित की थी कि उन्होंने अपनी जान गंवा के कसाब को पकड़ा और उसको बाद में फांसी दी, लेकिन उन्होंने उनके परिश्रम से आज कसाब अपने हाथ में लग गया। इसीलिए हम सारे लोग, आरपीआई के जितने भी सारे लोग थे, हम लोग जाके उनको श्रद्धांजलि भी दे दी। महाराष्ट्र में पूरे लाखों सभासद हम लोग के होंगे। अभी शुरुआत की है आज से हमने, और हमें पार्टी के अंदर काफ़ी अलग अलग पार्टी से लोग हमारे पार्टी में जुड़े जा रहे हैं और आगे चल के लाखों करोड़ों सभासद हमारे पार्टी को होंगे, क्योंकि ये बाबा साहब अम्बेडकर आपकी विचारों की पार्टी है। इस पार्टी के लिए सारे लोग हमारे ज्वाइन हैं, इसीलिए हमने आज ही के दिन सभासद चुने। जिस संविधान की वजह से भारत का हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक समता, स्वातंत्र्य और बंधुत्व, ये त्रिसूत्र पर आधारित आज हम लोग जो जी रहे हैं, हमें जो हक मिला है वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से। तो इस संविधान का मान करना, सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। और आज के दिन जो सम्मान हम संविधान का कर रहे हैं, यहाँ पर हमने जो कार्यक्रम का आयोजन किया था, इसमें हमने संविधान की उद्देश्य का भी पठन किया है और अच्छी तरीके से हम संविधान को सम्मान दे रहे हैं और यही सम्मान हमारे संविधान को मिलना चाहिए। आप लोग तो जानते ही हैं कि कभी नहीं हुआ था वैसा अभी इस राज्य में हो रहा है। संविधान को जलाया जा रहा है, संविधान का अवमान किया जा रहा है, तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए यानी अम्बेडकर इस पक्ष की तरफ से हम कहना चाहते हैं कि इसके आगे संविधान का अवमान बर्दाश्त नहीं होगा। हम संविधान का सम्मान करते हैं। आज बहुत सारी महिलाएं यहाँ जमा हुई है और महिला होने के नाते डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान की वजह से महिलाओं को अधिकार मिला है। हम सभी जानते हैं कि महिलाओं का क्या था। जो पहले, जो संविधान के पहले महिलाओं की जो अवस्था थी, सभी समाज के हिंदू महिलाओं की भी जो अवस्था है वो हम सब जानते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से
आज हमें अधिकार मिला है, महिला सम्मान से जी रही है और महिला को जो हक मिला है, हर क्षेत्र में महिला आगे आ रही है। तो हम बाबा साहेब अम्बेडकर जी का तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं और उनके संविधान का सम्मान करते हैं। जय संविधान दिवस, जय भीम, जय भारत। आज संविधान 24 नवंबर संविधान दिन के अवसर पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के तरफ से जो सभासद मुहिम का कार्यक्रम लिया गया, तो वो कार्यक्रम के पीछे ही रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का ये जो खुली लोकशाही है, ये संविधानात्मक भारत है, ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये बाबा साहब अम्बेडकर के संकल्पना का पार्टी है और उनके विचारधारा पर आधारित ये पार्टी चलती आ रही है। और वही उद्देश्य सामने रखते हुए आज 26 नवंबर को हमने संविधान दिवस के अवसर पर सभासद मुहिम ली गई है। आज 26 नवंबर के अवसर पर जो शहीद हो गए पुलिस, उनको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक भाऊ निकालजे इन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। यानी हम लोग जो देश के लिए समर्पित होते हैं, तो बाबा साहब कहते हैं कि मैं प्रथमतः ही भारतीयच आहे आणि अंतिमतः ही भारतीयच आहे। यानी देश के बारे में जो प्रेम या प्यार होना चाहिए, वह हमारा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के हर कार्यकर्ता में अपने को देखने को मिलेगा। और यही संविधान के सम्मान का जो संदेश है, वो संदेश अखंड भारत में, अखंड भारतवर्ष में ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का योद्धा कार्यकर्ता लेके जाएगा। आज लाखों के 1.5 लाखों के तादाद में हमारे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सभासद होने जा रहे हैं और उसका शुरुआत आज राष्ट्रीय कार्यालय दीपक भाऊ निकालजे इनका जो राष्ट्रीय कार्यालय है, उन्हीं उधर ही वही जगह से हमने सभासद मोहीम कराई है। धन्यवाद। जय भीम सर्वांना। मी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अमित मेश्राम, तसंच संविधान दिनानिमित्त सर्व भारतवासियांना लाख लाख शुभेच्छा। आज आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक भाऊ निकाळजे, राष्ट्रीय सरचिटणीस मोहनलालजी पाटील, राष्ट्रीय सरचिटणीस सुनीलजी खांबे, तसेच आमचे महिला आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्ष सुनीताताई चव्हाण, बाप्पासाहेब पवार, या ठिकाणी सर्व पदाधिकारी, जिल्हाध्यक्ष, कार्याध्यक्ष, शाखाध्यक्ष, या ठिकाणी महाराष्ट्रातून सर्वजण या ठिकाणी आज संविधान दिन साजरा करण्यासाठी चेंबूर या ठिकाणी सगळेजण उपस्थित राहिले। तर आज तसंच संविधान दिनानिमित्त सदस्य मोहीम आज सुरुवात केलेली आहे पक्षातली। या ठिकाणी संविधान दिन अतिशय चांगल्या पद्धतीने साजरा झाला, पण काही राजकारणी लोक त्यांचा मताचा फायदा करण्यासाठी संविधानाची जाळपोळ वगैरे वगैरे असे काही विचित्र प्रकार करत असतील तर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हे खपवून घेणार नाही। तुमचं जे काही राजकारण असेल त्या ठिकाणी हा संविधान एका समाजापुरता मर्यादित नाही, हा पूर्ण लोकांसाठी बाबासाहेब आंबेडकरांनी जी घटना लिहिलेली ही सर्वांसाठी। आज ज्या महिला सुरक्षित आहेत, 50% आरक्षण मिळतं, हे संविधानामुळे आहे। तसंच 26/11चा भ्याड हल्ला झाला होता, त्या हल्ल्यात काही अधिकारी मृत्युमुखी पावलेत, तर त्यांनाही रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीने भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहतो। आणि सर्व जे काही जिल्हाध्यक्ष या ठिकाणी आले होते, सर्वांनी गाव तिथं शाखा या पद्धतीने काम केलं पाहिजे। समाजावर कुठल्याही समाजावर अन्याय अत्याचार होत असेल तर त्या ठिकाणी पोचलं पाहिजे। एवढं बोलतो, थांबतो। जय भीम, जय महाराष्ट्र। 26 नोव्हेंबर संविधान दिन आदरणीय आमच्या पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय दीपक भाऊ निकाळजे यांच्या मार्गदर्शनाखाली थाटामाटात साजरा होत आहे। सदर कार्यक्रमाला पक्षाचे राष्ट्रीय संघटक सुनील खांबे साहेब, पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय अमित भाऊ मेश्राम, महिला प्रदेशाध्यक्षा सुनीताताई चव्हाण, कार्याध्यक्ष बाळासाहेब पवार, तसेच सातारा जिल्ह्याचे अध्यक्ष दादासाहेब ओवाळ, नाशिक जिल्ह्याचे अध्यक्ष दिनेश आयरे आणि महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून आलेले सर्व पदाधिकारी या कार्यक्रमात मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। आणि आम्ही या संविधान दिनानिमित्त असा संकल्प करत आहोत की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हा पक्ष संपूर्ण भारतामध्ये एक ताकदीनं उभा राहील आणि आम्ही तसा प्रयत्न करू।
आणि जास्तीत जास्त सभासद या पक्षाचे निर्माण करण्याचं आम्ही कार्य करू. तसेच संविधानाला वाचवण्यासाठी जे काही करता येईल ते आमच्या पक्षाचे कार्यकर्ते व नेते करतील. एवढंच आम्ही ते संकल्प करत आहे. जय भीम, जय भारत, जय संविधान. कैमरामैन इकबाल शेख के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, मुंबई.